नमस्ते छात्रों। हम अपनी पिछली अवधि में नीत नवनीत नामक जो कविता थी और जो दोहे थे कबीरदास और जो वृंद जो द्वारा लिखित दोहों को हमने देखा था पिछली अवधियों में। उससे संबंधित शब्दार्थों को हम अपनी पिछली अवधि में देखे थे। आज की इस अवधि में हम उस पाठ से संबंधित मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कबीरदास जी ने काम को अभी करने पर जोर क्यों दिया है? यहाँ पे कबीरदास जी काम को, जो भी काम हो वह अभी करना चाहिए, उस तुरंत कर देना चाहिए, इस तरह उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जो काम होता है उसे हमें अभी कर देना चाहिए, नहीं तो कब क्या हो जाएगा पता नहीं। उसमें दिया है पल में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा, पल में कुछ भी हो सकता है। आज एक इंसान अभी जीवित है, वह कुछ देर बाद नहीं भी रह सकता, इसलिए जो भी काम होता है उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने काम को अभी करने की जोर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार कौन पंडित बन सकता है? कबीरदास जी के अनुसार जो सभी से प्रेम करता हो, सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करता हो, सभी को इज्जत देता हो, इस तरह जो व्यक्ति इस तरह सभी से प्रेम करता है, सभी को इज्जत देता है, वैसा व्यक्ति क्या बन सकता है? पंडित बन सकता है, उनके अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार। अगला प्रश्न है, सब लोग किनकी सहायता करते हैं? सब लोग किनकी सहायता करते हैं? जो सबल होते हैं, जो सबल होते हैं उन्हीं की सहायता सब लोग करते हैं, ना कि जो दुर्बल होता है उनकी सहायता कोई करने को नहीं आता। ठीक है, हो गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी लिखित प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी निंदक को निकट रखने की बात क्यों कहते हैं? जो निंदक होता है उसे निकट रखने की बात क्यों करते हैं? इसका उत्तर में से लिख सकते हैं कि निंदक निकट रहेगा तो हमारी छोटी से छोटी कमी यानी गलती और कमजोरी को बुराई मानकर उनकी निंदा करेगा। इससे हमें अपनी कमजोरियों को जानने और दूर करने का एक अवसर मिल जाएगा और हम अच्छे बन सकेंगे, इसलिए निंदक को निकट रखने की बात कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? नाम यश पाने के बाद भी कौन बड़ा नहीं होता है और क्यों? नाम और यश, नेम एंड फेम पाने के बाद कौन बड़ा नहीं होता है और क्यों? इसका उत्तर है, नाम यश पाने के बाद भी गुणों से रहित, अच्छे गुणों से रहित व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में वह अच्छे गुणों के बिना अच्छे कार्य कर ही नहीं पाता। अगला प्रश्न है, कैसे व्यक्ति पर अच्छी संगति का भी प्रभाव नहीं पड़ता? उत्तर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विचार अच्छे नहीं होते वह अच्छी संगति में रहने पर भी कुछ नहीं सीखता। ठीक है, अगला उत्तर, अगला प्रश्न है, सरस्वती के भंडार की अनूठी बात क्या है? सरस्वती के भंडार की अनूठी बात क्या है? इसका उत्तर है, दुनिया की सभी चीजें बांटने पर कम हो जाती है, लेकिन सरस्वती की दी हुई विद्या जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। सरस्वती की विद्या को जितनी तुम लोग बांटो उतना ही वह बढ़ती है। यही नहीं, यदि विद्या को बांटना कम कर दो तो वह घटने लगती है। सरस्वती के भंडार की यही बात अनोखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। कवि वृंद ने भड़कती आग और बुझते दीपक का उदाहरण क्या सिद्ध करने के लिए दिया है? भड़कती आग और दीपक को, बुझती हुई दीपक को क्या सिद्ध करने के लिए दिया है?
उत्तर, कवि वृंद ने भड़कती आग और बुझते दीपक का उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए दिया है कि दुनिया में सभी सामर्थ्यवान की सहायता करते हैं, कमजोर की सहायता कोई नहीं करता। ये बातें हैं, जिसके पास सामर्थ्य होता है उसी की सहायता सब लोग करते हैं, लेकिन जो कमजोर हो जाता है उसकी सहायता कोई नहीं करने के लिए आ जाता। जैसे कि जो आग थी, उस आग को वह वायु क्या करती है, और थोड़ा भड़का देती है, सहायता कर देती है जोर से जलने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो दीपक होता है उसको वह बुझा देती है। ठीक है, ये क्या हो गया, इस कविता से संबंधित लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर हो गए। हाँ, जितना कापी है हम अपने कल की अवधि में इस कविता से संबंधित व्याकरण भाग को देखेंगे। ठीक है, और आशय स्पष्ट कीजिए, इसको भी हम अपने कल की अवधि में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।